ओम। एक घोचू कहने लगा कि प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा कुछ है ही नहीं, प्रकृति ही सब करती है। अब जब तक आप अपने धर्म ग्रंथों की ओर नहीं मुड़ेंगे, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को नहीं देखेंगे, आप ऐसे ही भ्रमित रहेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। तीन तत्व होते हैं जो अनादि पदार्थ होते हैं, उसमें एक ईश्वर है जो अनादि है, जिसका शुरुआत कभी नहीं होती, जो न कभी मरता है न जन्म लेता है। दूसरा है जीवात्माएं जो असंख्य हैं लेकिन परमात्मा की गिनती में है, वो कभी कम या ज्यादा नहीं होते, वो भी सदैव है, अनादि हैं और उनका भी जन्म मरण नहीं होता। शरीर धारण करती है लेकिन उत्पन्न नहीं होती और नष्ट नहीं होती। जिसको गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि इस आत्मा को न कोई जला सकता है, न मार सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है, इस तरह से। और तीसरी चीज है प्रकृति। प्रकृति जड़ है, कॉन्शियस नहीं है। जीवात्मा परमात्मा दोनों कॉन्शियस है, प्रकृति जड़ है। ईंट अपने आप नहीं बनती, लड्डू अपने आप नहीं बनता, कपड़ा अपने आप नहीं बनता, कैंची अपने आप नहीं बनती, गाड़ी अपने आप नहीं बनती, रुमाल तक अपने आप नहीं बनता, क्योंकि वो प्रकृति है, उसमें अपने आप से बनने की शक्ति सामर्थ्य है ही नहीं। फूलों में रंग भरना, फलों में रस भरना, ये परमात्मा का काम है। जड़ गेहूं में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं कि वह स्वयं से उग सके। तो जो परमात्मा है वह ही सृष्टि का करता है, और वह सृष्टि को बनाए कहीं छुप के बैठ नहीं गया है, 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम करेंगे वाली थ्योरी पे काम नहीं करता परमात्मा। परमात्मा सतत काम करता है, उसका काम कभी रुकता नहीं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की शरीर रचना सतत कर रहा है, फूलों में रंग भर रहा है, फलों में रस भर रहा है। इस मिट्टी के कण कण से जो भी जिसके बीज के अनुसार उनके गुणों को उसमें धारण करा के और उन फलों फूलों पुष्पों वृक्षों का निर्माण कर रहा है, सतत कर रहा है, शरीर के अंदर शरीरों की रचना कर रहा है। तो परमात्मा ही सृष्टि करता है, अपने आप संसार में कुछ भी नहीं बनता। ये जो भी कुछ दिखता है ये मैनेजमेंट है, मैनेज्ड है। मेरा नाक जहां मेरा है वहीं संसार के सब लोगों का नाक है। किसी का नाक पीठ में नहीं है, किसी का कान सर के ऊपर नहीं है। जहां मेरे दांत या मुंह के अंदर है, मुंह के अंदर ही है, पेट के अंदर किसी के दांत नहीं है। ये एक ही नियम है, एक ही नियामक है, और ये उसकी मैनेजमेंट को दर्शाता है। और जहां मैनेजमेंट होती है वहां मैनेजर भी होता है, और उस मैनेजर का नाम ही परमात्मा है, जो कि ओमनी प्रेजेंट है। सर्वव्यापक नहीं होगा तो सारी सृष्टि का निर्माण, पालन, दर्शन नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता, उसको निगरानी नहीं कर सकता, उसको जो है साक्षात नहीं कर सकता सभी कर्मों का। और ओमनीशिएंट नहीं होगा तो सबको जान नहीं पाएगा, ओमनीपोटेंट नहीं होगा तो सब पर शासन नहीं कर पाएगा, सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाएगा। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानता एक परमात्मा में ही है। और ये जो तीन शब्द हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ये तीनों शब्द केवल परमात्मा के लिए ही घटित हो सकते हैं। संसार के किसी भी पदार्थ पर इन तीन शब्दों का यूज हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।